You know, we enjoyed doing the best 11 series so much together. We thought, now why not let's do a fun sort of 11. Okay. Fun sort of 11. Fun sort of 11. This fun 11, not fun 11. Okay, I'll tell you. India Australia series is going on. So we thought, why not make the best 11, a combined 11 from the India and Australia sides in the 21st century. So I'm not going to talk about, we are not going to talk about Kapil Devs or the Sunil Gavaskars or the Alan Borders, but we are going to talk about perhaps Sachin Tendulkar. Not perhaps, perhaps Sachin Tendulkar. So perhaps, no, I actually don't know what love. We decided that both of us will make our separate 11s and then we will come to a consensus on कौन है हमारी 11 में, है ना, कौन है हमारी 11 में. वो तो शुरुआत 11 खिलाड़ी. बट आप एक और बात बता दूं कि हमने नहीं दिखाया एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं दिखाया. वो तो देख सकता हूं अब मैं, लेकिन अच्छा नहीं. ओके मैं कुछ और बताने वाला था. The thing is, you may differ with us because of the playing 11 as well, not just on the basis of the popularity of the player and the number of runs or the number of wickets he has taken, but also the fact that ये जो 11 है ना, ये ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बनी कि इंडिया में हो रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो रही है. इट्स अबाउट द बेस्ट प्लेयर्स आउट देयर, और दोनों का मिलाकर है ये, चाहे इंडिया में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया. मतलब हमने स्टैट्स देखे, हमने फील देखी, बिकॉज हमने भी उन्हें खेलते हुए देखा है, हमने उसके हिसाब से टीम बनाई है. बड़े हुए हैं भाई उन्हें देखकर. मतलब हम कुछ लोग तो अभी भी खेल रहे हैं. तो लेट्स सी कौन होता है हमारी 11 में. स्टार्ट करते हैं ओपनर्स से. लव, पहले बता दो ओपनर्स आपके कौन कौन है. मुझे लग रहा है ओपनर्स शायद सेम होने चाहिए मेरे हिसाब से. मेरे हैं वीरेंद्र सहवाग और मैथ्यू हेडन. बस आई गेस यही एकदम क्लियर है. शायद जो मतलब हो सकता है और भी सेम हो, बट वीरेंद्र सहवाग, मैथ्यू हेडन अनडाउटेडली, यू नो, इट्स अ लेफ्ट राइट कॉम्बो एज वेल. एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे हैड. अगर आप मैथ्यू हेडन के नंबर्स देखें, बाय द वे इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में हिज एवरेज वाज 59 लव, 59. और सहवाग का तो मैं सहवाग के एवरेज कम होगा, 101% एवरेज कम है सहवाग का, ठीक है. लेकिन मैं अभी तक नहीं बोलूंगा जो सहवाग आते थे और जो छक्के, वो मेलबर्न में 195 जो उन्होंने मारे थे, 195 की बात जरूर वो टेस्ट मैच हार रहे थे हम, लेकिन वो 195 कभी नहीं भूली जाएगी. देखो, अगर आपको बेस्ट स्ट्राइक रेट्स की बात करूं ना मैं यहाँ पर, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रहे हैं इन द 21st सेंचुरी, नॉट जस्ट इन द 21st सेंचुरी एग्जैक्टली, बट इन ऑल ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज, जिन्होंने मिनिमम 700 रन्स करे हैं जिन बैटर्स ने, 700 रन. हाँ, तो सहवाग का जो स्ट्राइक रेट है 75.2 एंड इट्स द सेकंड बेस्ट. फर्स्ट इज ऋषभ पंत. नहीं, फर्स्ट जो है उसकी बात हम बाद में करेंगे. अच्छा, बाद में बात करेंगे. ओके. लव ने स्ट्राइक रेट भी देखे. मैंने टेस्ट मैच में सोचा मैंने स्ट्राइक रेट देखने ही क्या है, मुझे देखना था भाई. बट आई एग्री, सहवाग प्लेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल से ही वाज मोर लाइक एक्सप्लोसिव, सूटेबल फॉर T20s और ODIs. पर नहीं, सहवाग इन टेस्ट क्रिकेट वाज द बेस्ट बैटर, लाइक बेस्ट फॉर्म ऑफ वीरेंद्र सहवाग दैट वी विटनेस्ड. राइट. और जो मैथ्यू हेडन का उन्होंने बोला कि 59 की एवरेज है, दैट्स आल्सो एक्चुअली द सेकंड बेस्ट एवरेज among batters who have scored 1500 runs in the border Gavaskar trophy. 50 ये 700 1500 ये सब नहीं, बट वैसे 59 की एवरेज कोई कितने रन मार रहा हो, आप ये 1500 रनों में उसके 15 1500 रन कितने मारे. बेंचमार्क रखेंगे ना यार, आप ये थोड़ी कि नीतीश कुमार रेड्डी की एवरेज अगर नहीं, बट 1888 रन्स थे मैथ्यू हेडन के. मैंने नंबर्स देखे मैं अपने नीचे बाय द वे, 35 इनिंग्स में, ठीक है. और इस बंदे ने 600 और 850, सो बढ़िया है. इसके कंपैरिजन में अगर आप वीरेंद्र सहवाग को देखें, 300 एंड 950s. बट वही है ना कि वीरेंद्र सहवाग स्ट्राइक रेट और द काइंड ऑफ इम्पैक्ट, और भाई कुछ भी कहो, मेरे हिसाब से दोनों ना काफी धाकड़ प्लेयर थे. मैथ्यू हेडन जब मारते थे ना तो वो भी सूद देते थे यार. और प्लस फिर अगर देखा जाए तो एज एन ओपनर आप किसको रख सकते हो ना इसमें, और बाकी जो प्लेयर्स, I know there'll be like people saying कि Justin Langer was also great opener, but Matthew Hayden definitely way above. And Murali Vijay, by the way, has a better average than Virendra Sehwag for India in Murali Vijay मुझे भी लगा था in India Australia Test. But भाई Virendra Sehwag का impact was far greater for us, and that is why I think Virendra Sehwag deserves that place. So openers done. Number 3 कौन आएगा यहाँ लिस्ट में? भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैं ऐसे बताऊं आपको, क्योंकि a lot of people will say Rahul Dravid because the wall, and who can forget 2003-04. मैं भी नहीं कह रहा, मैं भी किसी और की बात करने वाला हूँ. कोई लोग कहेंगे चितेश्वर पुजारा, बट मेरी टीम में जो है वो है रिकी पॉन्टिंग. अरे यार, मतलब ये तो आई गेस
undoubtedly you have to put Ricky Ponting there, by a legend of the game, perhaps one of the bestest. मतलब वो कहते हैं ना, जब सचिन तेंदुलकर को आप सेम पेडिस्टल पे डालते थे तो रिकी पॉन्टिंग को कंपेयर करते थे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे भी विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन का कंपैरिजन होता है, तब रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन होता था। बिल्कुल। तो नंबर 3 तो रिकी पॉन्टिंग है मेरे लिए भैया। 2000 आप मुझे ये बताओ ना, रिकी पॉन्टिंग के अगर हम देखते हैं मोस्ट रन्स इन बॉर्डर, सेकंड हाईएस्ट है रिकी पॉन्टिंग, 2,555 रन्स, और जिसमें उनकी 800 हैं। 800 और 54 की एवरेज, 54.36 की एवरेज, और 800 1250s। भाई बंदा, वी ऑल नो कितने बढ़िया खिलाड़ी थे, कितने बड़े खिलाड़ी थे। प्लस लेट्स नॉट फॉरगेट वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स दैट यू एवर सी। ओके, मतलब मुझे अभी तक याद है कि उनके हाथ में बॉल जाती है और एंड्रू साइमंस के हाथ में बॉल जाती है, मैं बस प्रे करता हूँ रन मत भागना भाई, क्योंकि रन आउट हो जाओगे। सो मेनी डायरेक्ट हिट्स जब उनके हाथ में बॉल जाती थी और वो खुद ही आउट दे देते थे, और उसके बाद अंपायर को देखता भी नहीं था। वो स्टीव बकनर की बातें तो बाद में, स्टीव बकनर और एक और अंपायर थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, माइक बेंसन। जब इन्होंने करा था तब स्टीव बकनर ने आउट नहीं दिया था, वो माइक बेंसन, आई थिंक पता नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, हाँ शक्ल, वो भी हैट बिल्कुल वैसे, बिल्कुल। एनीवे, सो देखो अब हम रन्स की बात कर ही रहे हैं कि जिन्होंने सेकंड हाईएस्ट रन्स है भाई बीजीटी। भाई मैं राहुल द्रविड़ के बारे में बोलना चाहता है एक चीज, कि द्रविड़ हमने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया कि यस दैट ऑस्ट्रेलिया टूर 2003-4 वाला एडिलेड में दैट विक्ट्री वाज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, काफी अच्छी परफॉर्मेंस, सब कुछ बढ़िया था। बट अगर आप उनके ओवरऑल नंबर्स देखेंगे ना, हिज एवरेज इज बिलो 40 इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट, सो दैट्स, मतलब अब आप रिकी पॉन्टिंग के अगेंस्ट कंपेयर करो, 54 का एवरेज, रन्स भी बहुत ज्यादा, तो यू हैव टू पुट रिकी पॉन्टिंग देयर, बिकॉज अब कुछ नहीं कर सकते। पुजारा के भी बाय द वे इज एवरेजिंग क्लोज टू 50, मतलब 49.38, बट वही है कि इन दोनों के कंपैरिजन में वो भी थोड़ा फीका है। तो नंबर 3 खत्म। नंबर 4 में भाई लगा दो ठप्पा, क्योंकि किसी और को आप हिला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ खुद सशक्त भगवान है, यही भगवान है यहाँ पे भाई। नंबर 4, जैसे आज की डेट में हम कहते हैं ना भाई नंबर 4 विराट कोहली का है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, विराट को अपनी पोजीशन पे खेलने दो। वो भाई अगर सचिन आ जाएंगे तो विराट को चेंज करना पड़ेगा यहाँ, अनडाउटेडली सचिन भाई। ऑल्सो द हाईएस्ट, मतलब ऑफ कोर्स ही प्लेड सो लॉन्ग। इनके बारे में हम कुछ बात भी करेंगे क्या? हमने भी रिकी पॉन्टिंग की बात करी कि सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है बीजीटी में, भाई फर्स्ट पे ये है, और 1000 से ज्यादा रन है, मतलब रिकी पॉन्टिंग के मुकाबले 3660 रन्स फॉर सचिन तेंदुलकर इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, 1100, मतलब 1100 भैया, एवरेज आल्सो 55 टू बी प्रिसाइज। तो सचिन तेंदुलकर की तो मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकता, भगवान की बात तो क्या ही करें, बस हाथ जोड़ लेते हैं, मतलब हाथ जोड़ो, मतलब सचिन तेंदुलकर। दूसरी बात ये कि आप ये सोचो, पहले हाथ जोड़ो, हाँ सॉरी जोड़ लिए, खुश हुआ मैं। अभी हम बीजीटी की बात कर रहे हैं, मगर आप अगर देखोगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज व्हिच हैव एक्चुअली हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी सचिन हाईएस्ट रन गेटर है, ऑस्ट्रेलियन से भी ऊपर। मतलब आप यार सचिन खेले भी तो, मतलब वो खेल भी ऐसे जमाने से रहे ना, मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ तब से खेल रहे हैं वो, ठीक है, मतलब खेल रहे थे, और मतलब सचिन की लॉन्जिविटी तो एवरीबडी नोज अबाउट। और प्लस सचिन ऑल्सो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जैसे हम विराट कोहली की बात करते हैं ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, या वीवीएस लक्ष्मण अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो भी हम आएंगे इसके ऊपर, बट विराट कोहली वीवीएस एक जगह, बट सचिन भैया, सचिन was probably the first guy who came out onto the scene where you were like कि भाई ये तो ठोक रहा है ऑस्ट्रेलिया को, ये तो ठोक रहा है, मतलब वो आदमी, मतलब वो शारजा वारजा पहुंच जाते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में भी सचिन वाज, मतलब वो भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है। लेट्स सेट दी बेटर, बिकॉज यू गाइज नो, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू विल से कि नहीं विराट कोहली को डालना चाहिए नंबर 4 पे परहैप्स, बट नहीं, हमारे लिए सचिन तेंदुलकर इज स्टिल। बट आपने विराट कोहली को डाला है? मैं बता दूं नंबर 5 में ना मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्यों, किसको डाला आपने? मतलब मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मेरे पास वीवीएस लक्ष्मण भी हैं, मेरे पास विराट कोहली भी हैं। मेरे को भी लक्ष्मण और विराट में कंफ्यूजन था, मैंने फिर भी विराट डाला है। आपने फिर भी विराट डाला है? किस सेंस में आपने फिर भी विराट डाला है? मतलब देखो मेरे को लगता है कि स्टैट से ज्यादा जस्टिफाई कुछ नहीं और कर सकता। इफ यू टेक अ लुक एट विराट कोहलीज नंबर्स इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, भाई उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले, चलो एक बात करते हैं, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में ही चल रही है मोस्ट रन्स बाय इंडियंस, क्योंकि मैंने बोला इन ऑस्ट्रेलिया तेंदुलकर हमने नंबर 1 बोला, तो उसको विराट कोहली आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर उन्होंने 1475 रन मारे हुए हैं, और उनकी टोटल जो सेंचुरीज हैं इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया एंड इन इंडिया 9 है, बट उनमें से 7 ऑस्ट्रेलिया में आई। 7 ऑस्ट्रेलिया में, आई एग्री। हिज रिकॉर्ड, बाय द वे, आई थिंक ओनली वन बैड सीरीज दैट कोहली हैड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो 2017 में थी,
जब इन्होंने कुछ 5 इनिंग्स खेली थी, मुझे याद है कि रन ही नहीं बन रहे थे, 10 12 13 रन पे आउट हो रहे थे। और इनकी उस सीरीज में 5 इनिंग्स में पता है एवरेज क्या थी? आप सोचो, कोहली की एवरेज 10 के नीचे थी उस सीरीज में। आपने तो कहा था इनका कभी ऐसे नहीं हो गए 11.8 की एवरेज ना हो। नहीं, 11 एक साल में मैंने बोला, एक साल में। ये एक सीरीज की बात है, सीरीज भी पूरी नहीं खेली थी इन्होंने, 5 इनिंग्स खेली थी उसमें। तो वो 2007 ऑल्सो वो रैंक टर्नर्स पे भी खेली जाती है, इफ यू रिमेंबर। तो इट वाज अ वेरी लो स्कोरिंग गेम्स, जहां होते 2 ढाई 3 दिन के अंदर सब मैचेस खत्म हो रहे थे। तो इसीलिए दैट विराट कोहली वो बेसिकली एक एनॉमली है इनके पूरे करियर में। अदरवाइज हायर 30s तो बेयर मिनिमम एवरेज के उन्होंने हर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हायर 30s में। अब वीवीएस लक्ष्मण की बात करते हैं। यू नो वीवीएस लक्ष्मण वी नो वाज लव प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मतलब मैं केवल वो कैलकाटा टेस्ट के लिए ही मैं शायद उन्हें इस 11 में डाल दूं, मैं ऐसा सोचता हूं। ऑस्ट्रेलियंस को अगर किसी ने, मतलब मैं कुछ वर्ड यूज करने वाला था बट छोड़ दो, मारा है ना, समझ गया मैं, मतलब मारा ही सही है। बंदा अगर सोते हुए भी मार सकता है ऑस्ट्रेलियंस को, वीवीएस लक्ष्मण था। आई एग्री। बाय द वे ओवरऑल करियर एवरेज अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वीवीएस लक्ष्मण इज अबव विराट कोहली, हिज एवरेज इज क्लोज टू 50, विराट कोहली इज 47 पॉइंट समथिंग। तो एक वो फैक्टर है एक, लेकिन मतलब कुछ अब 2001 में तो मतलब क्या ही रन में 84 85 की एवरेज थी, प्लस इन्होंने जो कैलकाटा में किया था वो तो मतलब भूल नहीं सकते, ठीक है। बट इनके साथ क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ। वीवीएस लक्ष्मण हैड अ कपल ऑफ सीरीज, नॉट वन लाइक विराट कोहली, ही हैड अ कपल ऑफ सीरीज जहां इनका एवरेज बहुत गिर गया, मतलब जहां पे बिल्कुल एकदम आप कहोगे कि दिखे ही नहीं है। पर बेसिकली आप सोचो 2004 वाली सीरीज जो इंडिया हारा था ऑस्ट्रेलिया से, इनका एवरेज 17-18 के बीच था पूरी सीरीज में। एक वहां पे डोब दिया। एक इनकी जो लास्ट सीरीज थी, जो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट सीरीज थी इनकी 2011-12 वाली जो सीरीज थी, उसमें इन्होंने काफी कम रन मारे, उधर भी इनका एवरेज 20 से कम था, जो मतलब तो आप समझ सकते हैं कि काफी कम तो उस बात सीन वही में। है बट आप किसको चूज करें भाई? मतलब वीवीएस लक्ष्मण आल्सो वाज अ ग्रेट प्लेयर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यार आई एग्री, बट हमने नंबर्स भी बता दिए आपको। अब नंबर्स के बेसिस पे मैं मानता हूं, स्लैश लगा के लोगों पे छोड़ दे। स्टैट्स लगा के लोगों पे नहीं छोड़ेंगे, हमें डिसाइड करना है। विराट कोहली लोग हमें बताएंगे ना, वो तो पूरी 11 बताएंगे। आप यही बता सकते कि मतलब वीवीएस लक्ष्मण विराट कोहली, मैं कहूंगा चाहे कुछ भी कहिए विराट कोहली। आप विराट कोहली मान जाएंगे इसमें? नंबर 5 विराट कोहली, क्योंकि भैया कुछ भी कह लो, विराट कोहली का जो इम्पैक्ट है ना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जो इम्पैक्ट है वो मतलब विराट कोहली ने ना वहां पे जाकर एक्चुअली ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलियन वे से मारा है, मतलब अग्रेशन के साथ स्लेजिंग। उन्होंने कहा कि अबे तुम मुझे बोलोगे, टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन वो किया है विराट कोहली ने। और मुझे लगता है जो माइटी ऑजीज का जो एक टैग टूटा था वो विराट कोहली का। आई एग्री। मतलब इंडिया, मतलब वो द्रविड़ लक्ष्मण तेंदुलकर वाली एरा में भी हम मतलब एक आध टेस्ट मैच जीत रहे थे, बट वो जो डोमिनेशन वो 2014 से जो चेंज दिखना शुरू हुआ, यस वी लॉस्ट दैट सीरीज 4-0 गाइस, बट उसमें 2 टेस्ट मैच ऐसे थे कि 1 पॉइंट पे लगता है इंडिया भी जीत सकता है। एंड वो पूरा केवल मैं बताऊं जो अग्रेशन एडलेड वो 2014 में एडलेड में विराट कोहली ने दिखाया था, आई थिंक दैट वाज द रियल चेंज इन द डायनेमिक्स ऑफ इंडिया प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक दैट इज व्हाई मैं विराट कोहली को ऊपर रखूंगा, इवन दो वीवीएस लक्ष्मण एक और रीजन से भी रखूंगा भाई, सिंगल ज्यादा अच्छे ले सकते हैं वो वीवीएस लक्ष्मण से। और लक्ष्मण तो वो रिश्ती करते करते वो हर बंदा वही बात करता रहता। जिस कमेंटेटर को सुन लो, वीवीएस लक्ष्मण जब बैटिंग करते रहे, सच अ रिश्ती प्लेयर। बट कोहली भी कमाल आदमी है, तो हम कोहली नंबर 5 फॉर अस राइट नाउ, वी हैव पुट देयर विराट कोहली। लक्ष्मण कोहली में कंफ्यूजन था, बट कोहली वी आर पुटिंग। अब पहले मुझे ये बताओ कि आप बैटर्स कितने खिला रहे हो? मैं खिला रहा हूँ 7, 7th इज अ विकेट कीपर, तो छठा भी मैं बैटर खिला रहा हूँ। छठा बैटर खिला रहे हो? मैं छठा विकेट कीपर खिला रहा हूँ भाई। मैंने पिछले बार भी जब डिस्कशन कर रहे थे, रिमेंबर मैंने विराट कोहली का बोला था आपको, जो उन्होंने कैप्टेंसी लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आई एम गोना प्ले ए प्रॉपर 6 बैटर्स, ताकि मैं 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिलाऊंगा, दैट्स हाउ आई विल विन मैचेस इन सेना नेशंस। और वो उन्होंने करा था, मतलब सेना नेशंस में जाकर खड़काए थी। नहीं तो फिर आप ऑलराउंडर खिलाओगे? मतलब मेरे को ये दिक्कत है कि अगर आप 5 बॉलर्स खिला रहे हो ना, ये वही वाली चीज है कि बहुत बैटिंग थोड़ा वीक हो जाएगी। तो क्या हो गया? मतलब आप ये बताओ ना, बैटर्स आपके इतने सारे खेल रहे हैं, धुरंधर बैटर्स हैं हमारे पास ही, अगर वो 6 लोग मिलकर भी रन्स नहीं कर सकते तो 7वां मुझे लगता है क्या है? नहीं, बिकॉज 7वां प्लेयर ऐसा है। मतलब मैं आपको बता दूं कि छठा मैं क्यों खिला रहा हूं, मतलब एवरेजेस की हम बात करते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट। मैं छठा प्लेयर बाय द वे विराट कोहली को आउट ऑफ पोजीशन खिला रहा हूं, मैं छठे बैटर को भी आउट ऑफ पोजीशन खिला रहा हूं, बिकॉज आई हैव पुट स्टीव स्मिथ देयर।
You know why? Because 60.61 का एवरेज है, ठीक है। मतलब 40 इनिंग्स में 2061 रन है इनके, और इंडिया के अगेंस्ट काफी बेहतरीन रिकॉर्ड है। इस सीरीज में भी नहीं चले इतना, ये आप मानो या ना मानो, बट सिक्स्थ नंबर पे स्टीव स्मिथ आएंगे, मतलब क्या बोल रहे हो तो आप किसको विकेट कीपर खिला के आप सात, एक सेकंड, मुझे आप 7वें नंबर का प्लेयर बताओ, फिर मैं बताऊंगा बैटिंग वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। पैट कमिंस ना मतलब पैट कमिंस, भाई मैं 9वें नंबर पे पैट कमिंस को खिलाऊंगा शायद। अब आप देखिए मतलब आप बैटिंग हैवी जा रहे हो, बैटिंग हैवी, बॉलर्स विन यू मैचेस, और मैं बॉलर्स 5 स्पेशलिस्ट खिलाऊंगा। मैं आपको बोलूं 5 स्पेशलिस्ट इसलिए खिलाने का पॉइंट नहीं बचता कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी स्पिनर्स को अभी ले लो, ठीक है, कितनी बॉलिंग आ रही है उनकी, 4 बॉलर्स में वो सारी टीमें निकाल पा रही है, 5वां बॉलर वो ऑलराउंडर जो खेल रहा है वो कर रहा है थोड़ी बहुत बॉलिंग, अदरवाइज दैट फिफ्थ बॉलर इज स्पिनर तो खिलाना है ना। हाँ स्पिनर खिलाना है। हाँ तो अरे भाई आप एक मुझे बात बताओ, अगर बैटिंग इतनी हैवी कर दी है और स्टीव स्मिथ एक ऐसा बंदा है जो उस पोजीशन पे खेलता भी नहीं है, आपको वहां रख रहे हो उसको। हाँ नहीं, मेरे पास एक और बंदा जो खेल सकता है उस पोजीशन में, माइकल क्लार्क। ठीक है, बट माइकल क्लार्क के कुछ ऐसे नंबर्स नहीं है बीजीटी में कि आप उन्हें बोलो कि खिलाने जबरदस्ती डालना है। माइकल क्लार्क के आप नंबर कह रहे हैं, मतलब बाकियों के कंपैरिजन स्टीव स्मिथ के नंबर अगर आप कहेंगे 2061 है 40 इनिंग्स में, माइकल क्लार्क के 2049 है 40 इनिंग्स में, तो 12 रन का फर्क है बस कंपैरिजन में। जो बाकी लोग हमने छोड़े हैं, बट इनका एवरेज 54 का एवरेज है। तो फिर तो अब लक्ष्मण को ही खिला लेते। मैं लक्ष्मण को क्यों खिलाऊंगा, माइकल क्लार्क के नंबर तो उनसे भी ज्यादा बेटर है। 54 का एवरेज है माइकल क्लार्क का, 700 650s एंड बाय द वे 14 विकेट्स, जिसमें आपको याद हो तो एक 6 विकेट ऑल भी थी इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, सो मैं तो कह रहा हूं, मैं बैटर खिला रहा हूं माइकल क्लार्क या स्टीव स्मिथ में से एक, आप किसको खिलाएंगे? स्टीव स्मिथ तो बिल्कुल भी नहीं, माइकल क्लार्क एक बार को चलो आई कैन एग्री बिकॉज़ पोजीशन भी उनकी नंबर 5 एज वेल, ही कैन रोल इज, चलो लव की इस बात पे माना था। माइकल क्लार्क वी आर पुटिंग एट नंबर 6, ठीक है 6 माइकल क्लार्क ना, आपकी ना मेरी स्टीव स्मिथ भी हटा दिया, और आप पता नहीं आप किसको खिला रहे थे, बट एक बॉलर आपको कम करना पड़ेगा, बॉलर कम करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। बट मैं इस टाइम चाह रहा था कि गिलक्रिस्ट आ जाता है यहाँ पर, गिलक्रिस्ट कीपर के तौर पे आप गिलक्रिस्ट खिलाएंगे। हाँ, अगर अब आप यहाँ पे माइकल क्लार्क को ले आए तो गिलक्रिस्ट मुझे लगता है उसके आगे हो जाएंगे। यही मुझे पता है कि आप ऋषभ पंत के बहुत बड़े फैन हो, तो शायद आपने उन्हें रख दिया हो। मैं ऋषभ पंत को खिलाऊंगा, नहीं मुझे पता था। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, मैं नंबर कंपैरिजन देखा, मैं इंपैक्ट लास्ट सीरीज में जो इंपैक्ट था, मतलब 2021 जब हम गावा का घमंड तोड़ा था हमने, आई थिंक ऋषभ पंत वाज द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर अस, ओके, वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर अस, एंड ही वाज कंसिस्टेंट ऑल थ्रू दैट सीरीज। आई थिंक ही was the most important cog in our series win there. Okay, that is one thing. And if I look at numbers also, by the way, Adam Gilchrist doesn't have great numbers against India, by the way. In Border Gavaskar Trophy, Gilchrist has only got 809 runs in 31 innings at an average of less than 28. Okay? ठीक है। अब ऋषभ पंत के अगर मैं नंबर बताऊं ना आपको, मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट आधी इनिंग्स खेली है, he has only played 16 innings in against Australia. गिलक्रिस्ट ने 809 रन मारे थे 31 इनिंग्स में, पंत ने मारे 711 रन 16 इनिंग्स में। इनका एवरेज, हिज एवरेज इज 50.78 टू बी प्रिसाइज, 100 250s, गिलक्रिस्ट की 200 350s है, बट भाई पंत के पास अभी 15 इनिंग्स है, वो 100 और 150 एक्स्ट्रा कम से कम। ठीक है, मेरे को यहाँ पर एक चीज फील होती है क्या? कि कम से कम आप धोनी नहीं लाए, मैं वो सोचो कहीं कोई कहता धोनी भी ले आओ। देखो मेरे को यहाँ पे एक चीज फील होती है कि गिलक्रिस्ट ने जिस एरा में रन्स करे हैं वहां पे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो किसी और को, जिस तरह की बॉलिंग उस टाइम खेल रहे थे, एंड टू एक्चुअली कम आउट एंड से कि भाई विकेट कीपर हैज टू बी अ प्रॉपर बैटर। अगर आप अभी पंत से ही पूछोगे ही लुक्स अप टू गिलक्रिस्ट। नो ऑफ कोर्स, मैं आई एम नॉट डाउटिंग दैट एट ऑल, मतलब वो कहते हैं ना कि आप देखो कि ये शिष्य है, बट ही इज नॉट डन बेटर देन इवन हिज गुरु। बेटर देन मुझे लगता है ये जो पोजीशन है, क्योंकि पंत खुद भी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे स्ट्राइक रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, और अगर आप देखेंगे बेस्ट स्ट्राइक रेट्स इन बीजीटी एवर, गिलक्रिस्ट नंबर 1 पर आते हैं, नंबर अनडाउटेडली, बट 76.9 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो इंपैक्टफुल रन्स चाहिए होते हैं तो वहां पे वो आएंगे, और पंत यहाँ पे स्ट्राइक रेट्स में सेकंड में भी नहीं, सेकंड में फिर भी वीरेंद्र सहवाग आ रहे हैं। अरे तो पंत, लेकिन हिज स्ट्राइक रेट इज आल्सो 70, राइट? ठीक है, बट मैं कह रहा हूं कि यार पंत का ज्यादा है ना, और मतलब 7 से ज्यादा है, मतलब 6 स्ट्राइक रेट इज लाइक 6 रन्स पर 100 बॉल्स एक्स्ट्रा गिलक्रिस्ट ने मारे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं गिलक्रिस्ट को खिला दूं मैं। भाई पंत आल्सो बाय द वे प्लेड अगेंस्ट हेजलवुड स्टार कमिंस,
और ऐसा नहीं कि मतलब वो रैंडम बॉलर्स आप समझ रहे हो नहीं कर रहा हूँ, मतलब आई थिंक दैट वाज अ बेटर पेस अटैक देन ली, गिलेस्पी एंड मैग्राथ, क्योंकि मैं मैग्राथ को बहुत ऊपर रेट करता हूं अमंग एवरीबडी। आई वुड से मैग्राथ वाज द बेस्ट ऑफ द लॉट, बट गिलेस्पी एंड ली इन कंपैरिजन टू दिस ट्रियो, मतलब आई थिंक दिस ट्रियो, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ Cummins, Stark and Hazelwood is far superior than that trio of Lee, But I Gillespie feel and that McGrath. Pant is too unpredictable और उनके साथ थोड़ा सा इशू मुझे ये भी है कि अब मैं आपको wicket फेंक देते हैं। धोनी बाय द वे हैज अ बेटर एवरेज देन इवन गिलक्रिस्ट इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट, बट आप धोनी को नहीं खिलाएंगे ना, बट यहाँ एवरेज के साथ साथ इंडिया में आए हैं ना, मतलब मैं कह रहा हूँ धोनी के रन्स वो आप छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप गिलक्रिस्ट और पंत में ही कंपैरिजन कर लीजिए, मतलब you guys can also weigh in and tell us who do you think should play, but I genuinely think the kind of impact Gilchrist was great for Australia all across. he redefined how wicket keeper ना actually असली तो रमेश कलवित राणा से शुरू हुआ था and then Gilchrist took on the mantle and then it changed, like he basically became that benchmark where everybody wanted to be Gilchrist, every wicket keeper, and Pant grew up watching Gilchrist and always idolized it, but वही है ना जब विराट कोहली always idolized Sachin Tendulkar, I at the end of the day still think कि यहाँ पे Pant is better than Gilchrist नंबर्स के हिसाब से नहीं। ये पर्सनल आपका प्रेफरेंस आ रही है ना यहाँ पे? नहीं पर्सनल प्रेफरेंस नहीं आ रही, बट Because you नंबर्स। love Pant so much. हाँ? You support Lucknow Super Giants because of Pant now. No, that is, do you? But any which way, आप मुझे जरा बताएं, मतलब हमें एक नाम पे फाइनलाइज करना पड़ेगा, एंड आई जेन्युइनली थिंक नंबर्स के बेसिस पे, इम्पैक्ट के बेसिस पे, गिलक्रिस्ट बाय द वे हैज हैड ग्रेट इम्पैक्ट ओवरऑल फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट अगेंस्ट इंडिया जैसे शेन वॉर्न के नंबर्स भी खराब है ना, इनके भी नंबर्स अच्छे नहीं है, नंबर्स कहीं है ही नहीं यार इंडिया के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं गिलक्रिस्ट को नहीं, मैं पंत को रखूंगा। हाँ 100 भी ज्यादा है गिलक्रिस्ट की 15 इनिंग्स भी ज्यादा है, एवरेज ऑलमोस्ट डबल द एवरेज देन गिलक्रिस्ट यार। हाँ तो फिर अगर आप इनिंग्स ज्यादा लेंगे ना फिर तो सचिन ऑल्सो एक सेकेंड और फर्क ये, पंत डिड इट व्हेन दैट इंडियन टीम मतलब had so many players missing from it, when Pant did it. Gilchrist played in the best Australian side ever. What's Gilchrist's mistake in that? No, तो that what is Pant's, मतलब पंत के लिए तो बढ़िया चीज है ना कि पंत ने तब कर दिखाया जब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। I definitely think पंत, मतलब we are gonna put a slash here because हम अग्री नहीं कर रहे हैं, but पंत या गिलक्रिस्ट, you tell us. I agree गिलक्रिस्ट मतलब गजब खिलाड़ी and all, but numbers plus the impact Pant has had in test against Australia, I think Pant deserves that place. वही बात आ जाती है, हमने सहवाग को क्यों रखा ओपनिंग में, क्योंकि उसका इम्पैक्ट था, बट मुझे लगता है जो गिलक्रिस्ट सिर्फ नाम से ही इम्पैक्ट ला रहा था ना। अब चलो बीजीटी की बात करते हैं, भाई गाबा का घमंड तोड़ने वाला भी तो एक ही आदमी है। नहीं वो यार कम ऑन यार 90 और उसने गिल ने मारे, बट आप मुझे बताओ वो हम जीत पाते टेस्ट मैच अगर वो पंत, भाई पंत स्टेड देयर टिल द एंड। हां वो टेस्ट मैच एंड एक टाइम पे हमें 6-7 रन चाहिए थे पर ओवर, अगर 6 ना जीत पाते, नहीं 6-7 रन कलेक्टिव एफर्ट था। यस पंत ने वो जो एंड तक खेला कमेंडेबल इनिंग्स, बट देन हम एक ये थोड़ी है पंत के। तो आप गिलक्रिस्ट की मुझे इनिंग बता दो जो एक सिंगल हैंडेडली उसने कुछ किया। ही प्लेड इन एन एरा जब आपके कैप्टन स्टीव वॉ भी थे और उसका रिकी पॉन्टिंग थे, मतलब आप सोचो, आई अग्री गिलक्रिस्ट वाज अ ग्रेट प्लेयर, बट मैथ्यू एडन ओपनिंग जस्टिन लैंगर के साथ, रिकी पॉन्टिंग, डेमियन मार्टिन, वो टीम ही अलग थी भाई साहब। वो ऑस्ट्रेलियन टीम को कोई बीट ही करने, मतलब इट वाज एन इनविंसिबल साइड। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंत जिस टीम के साथ जीते थे, जो इम्पैक्ट उस टीम के साथ था उनका, दैट फॉर मी सुपरसीड्स व्हाट गिलक्रिस्ट डिड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर पंत। अभी उन्होंने मतलब बहुत कुछ देखना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज में, तभी तो कह रहा हूं। तो अभी से कैसे हम उनको भाई टाइम में रख सकते हैं, क्योंकि 711 रन है उनके, गिलक्रिस्ट के 809 थे ऑल टाइम। आप उन्हें बता रहे गिलक्रिस्ट से 98 रन दूर हैं, जबकि उन्होंने कितने कम आपके हिसाब से कितने कम खेले हैं। यहाँ पे कीपिंग की भी बात कर रहे हैं भाई, कीपिंग वाइज तो देयर इज नो डाउट एडम गिलक्रिस्ट विल टेक दैट स्पॉट, बट भैया मैं अब कीपर बैटर की बात कर रहा हूं, मेरे हिसाब से पंत। एनीवे स्लैश डालेंगे बिकॉज बहुत लंबा डिस्कशन हो गया इस पे। हमें वी हैव टू मूव ऑन टू द बॉलर्स नाउ बिकॉज 8 9 10 11 बचे हैं। अब लव बताइए, मेरे एक बॉलर तो कम हो ही गया, एक बॉलर कम हो गया। अब आप देख लीजिए किसको काट रहे हैं। पंत और गिलक्रिस्ट। चलिए देखो फिर मुझे लगता है पैट कमिंस कट रहा है मेरा। पैट कमिंस कट रहा है, क्या करें यार, पैट कमिंस काटना पड़ेगा मुझे। बट जबकि आप एक सेकंड, नहीं हम एक बारी पहले डिसाइड करते हैं कि दो मतलब कौन कौन श्योर शॉट पोजीशंस हैं हमारे लिए।
इस टीम में। देखो मैं एक जो है पेसर अपना ग्लेन मैकग्रा रख रहा हूँ। मैं भी ग्लेन मैकग्रा रख रहा हूँ। मतलब अगर कोई इसे डिस्काउंट कर रहा है ना भाई साहब, तो जैसे सचिन के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कह सकता ना इस टीम में जो है, वो ग्लेन मैकग्रा के अगेंस्ट भी आप कुछ नहीं कह देखो सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आप बुमराह रखोगे? हाँ बिल्कुल, बुमराह मैं भी रखूंगा। अब बुमराह और मैकग्रा के साथ अब आप एक चीज देखो, बेस्ट एवरेजेस इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज 0.012 का फर्क है बस। भाई बुमराह की है 18.5 और मैकग्रा की है 18.6। आप ये सोचो 18 और उनमें 18.5 टाइप की एवरेज होने का मतलब समझ रहे हो, हर 18 रन देकर एक विकेट ले लेते हैं। टेस्ट मैचेस जहां पे लोग 100 रन मारते हैं मजे में कि भाई चलो अच्छी बैटिंग चल रही तो मारते चले गए, ये दोनों ऐसे बॉलर्स हैं हु हैव एक्चुअली टेकन द पिच आउट ऑफ इक्वेशन, जो हम हमेशा बुमराह के लिए कहते हैं मैकग्रा ने अपने एरा में वही काम करा है। That's what I was gonna say. Like, you know how much we rave about Bumrah right now. I'm sure you also rave about Bumrah and how good he is. The world is talking about him. You know, there was a guy before him who did just this. Been there, Exactly. done that. Been there, done that. That is Glenn McGrath for you. And you know, I grew up watching Glenn McGrath. I used to hate him. As an Indian fan, I used to hate him because that guy would just keep bowling in that one zone. He would not waver. मतलब वो लेफ्ट राइट नहीं जा रही है बॉल, वो एक अगर आप सिक्का भी रख दो ना पिच पे, वो ग्लेन मैकग्राथ उस पे पिच कराते रहेंगे उस बॉल को। मतलब ग्लेन मैकग्राथ वाज फॉर मी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर And the way he क्रिकेटर्स। used to move the ball. मतलब My और God. ऐसी कोई एक्सेप्शनल पेस पे नहीं बॉलिंग करते थे जैसे बाकी अब आते हैं 150, 147, 146 वाले। ग्लेन मैकग्राथ लेकिन भाई साहब जैसे वो, मैं कहता हूँ मुझे पेस बॉलर्स में अगर आप बोलोगे ना, बुमराह एकदम टॉप नॉच बॉलर है ना, मुझे अपने बचपन में केवल एक ही बॉलर लगता था ऐसा, वो थे ग्लेन मैकग्राथ। आई जेन्युइनली थिंक ही वाज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। Even I feel so. And- Because जो उनका कंट्रोल था ना, जो पोजीशन थी लाइन एंड लेंथ के साथ, और कहां से कितने डिग्री पे बॉल बाहर जाएगी बैटर से, कितनी अंदर आएगी बैट पैड में से निकले, अनमैचेबल। ओके, सो ग्लेन मैकग्राथ, जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी देयर। तो हम देखिए इनकी बैटिंग इतनी अच्छी दोनों की नहीं है। मतलब बुमराह आल्सो स्कोर्ड रन्स, मैं मान सकता हूँ, हमारी लेकिन बॉलिंग थोड़ी वीक हो मतलब- जाएगी क्योंकि हमने 7 बैटर्स और एग्री कर गए वहां पे। नंबर 11 ग्लेन मैकग्राथ, नंबर 10 जसप्रीत बुमराह। बैटिंग ऑर्डर में नहीं यही रखा जाएगा, ठीक चलो, है। ठीक है। नंबर 8 अब अब बताओ स्पिनर कौन है? लेकिन अभी एक पेसर तो पहले डिसाइड कर लो। और पेसर डिसाइड करते हैं। आप किसको बोलेंगे? जहीर खान। मैं बोलूंगा पैट कमिंस को। मेरे लिए जहीर खान है यार। आप जहीर खान का क्या रीजन है आपका? यार मैं कंसेंसस इस पे भी मैं- नहीं तो स्लैश मारना पड़ेगा, देखते मैं हैं। सिंपली एक बात बोलता हूँ कि मैं जाता हूँ नंबर्स पे। अगर मैं अब नंबर से भी जाऊं तो इनकी भी विकेट्स जो हैं 34 मैचेस में इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 61 विकेट्स हैं, ठीक है। और पैट कमिंस की हैं 56 इन 24। और मैंने इसीलिए बाय द वे पैट कमिंस भी रखा हुआ था अपनी लाइनअप में। बट आपके खुद नंबर्स के हिसाब से तो अगर आप इनिंग्स देखो, पैट कमिंस ने बस 5 विकेट कम लिए हैं, लेकिन जहीर खान ने 10 इनिंग्स ज्यादा बॉलिंग करी है। बिल्कुल, बट देन मुझे वहां पर एक लेफ्टी बॉलर चाहिए। लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए। मैं तब भी कहूंगा, मेरे को इससे भी लग रहा है कि पैट कमिंस इज अ बेटर बैटर देन जहीर खान। तो और बैटिंग बढ़ा रहा हूं मैं इस टीम की। अरे भाई साहब कितनी बैटिंग, इनको विश्वास ही नहीं है क्या ऊपर? हमने ऊपर जैसे जैसे बैटर्स रखे हैं। चलो मतलब मैं आई अग्री, बट मैं बॉलिंग वाइज भी कह रहा देखो, मेरे को हूँ एक और पैट बात कमिंस बताता हूं। वेरी इंपैक्टफुल इन इंडिया जहीर खान का जो इम्पैक्ट रहा है विद हिज जो रिवर्स स्विंग वो जब कराते थे, आई थिंक इट्स अनमैचेबल। और पैट कमिंस इंडिया में पिटते हैं। मैं आपको बताऊं, आप ये गलत कह रहे हैं। पैट कमिंस का एवरेज इन इंडिया इज 32, which is way better than most of the pacers. आई नो पैट कमिंस का एवरेज वगैरह अच्छा है, बट देन इन कंपैरिजन टू जहीर खान जो उन्होंने ओवर द इयर्स इंडिया के लिए करा है एंड द इम्पैक्ट दैट ही हैड। नहीं, बट मैं He आपकी left बात मान arm ली, bowler. आपकी बात मैंने मान ली, बट वही है ना, नंबर्स के हिसाब से भी अगर मैं देखूं, आपने जैसे बताया 34 इनिंग्स में जहीर खान के 61 विकेट्स हैं, पैट कमिंस के 24 इनिंग्स में 56 विकेट्स हैं। दैट इज अ बिग डील। 10 इनिंग्स में केवल 5 विकेट का फर्क, दैट इज 0.5 विकेट्स पर इनिंग। अगर पैट कमिंस एक 5 विकेट हॉल लेते हैं अगले इनिंग्स में, तो 25 में 61 हो जाएंगे। और आप सोचिए वो एकदम मतलब 9 इनिंग्स कम बॉलिंग करे हुए। मतलब मुझे नंबर्स के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, प्लस इम्पैक्ट के हिसाब से भी कह रहा हूँ, पैट कमिंस एवरेज, ओवरऑल एवरेज ऑस्ट्रेलिया में तो 20 का है बाय द वे, बट ओवरऑल एवरेज इज जस्ट 26। तो आई जेन्युइनली थिंक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यस, जहीर खान लेजेंड ऑफ द गेम फॉर अस, इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट एवर पेसर्स, बट इम्पैक्ट वाइज पैट कमिंस और नंबर्स वाइज भी पैट कमिंस ज्यादा बेटर लग रहे हैं। लव, मैंने इसलिए अपने लाइनअप पे तो मेरे रखे हुए थे मैंने। अब आपने मुझे डिलेमा में डाल दिया ना। तो अब आप बताइए कि स्लैश करें या पैट कमिंस को ही रखें। अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं ये, क्योंकि मैं
देखो चलो पैट कमिंस रखते हैं, पैट कमिंस। बिकॉज़ मेरी लाइनअप में भी एनीवे थे वो। हाँ ठीक है, चलो तो पैट कमिंस। पैट कमिंस तो अब आप कह रहे हो पंत और गिलक्रिस्ट के स्लैश के बाद जो आ रही है पोजीशन वो पैट कमिंस वो है। पैट कमिंस है, दैट इज नंबर 8। नंबर 8। अब नंबर 9 पे अब भाई स्पिनर तो डालना पड़ेगा, एक स्पिनर नहीं खिला रहे हैं हम। अनिल कुंबले। अनिल कुंबले, बाय द वे ऑप्शंस बतेरे थे, मतलब देयर आर स्पिनर्स हु हैव डन वेल इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, चाहे वो नेथन लायन, मतलब नेथन लियोन इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हिस्ट्री, बट वो हमारे स्क्वाड में नहीं है। 18 विकेट्स इन 50 इनिंग्स दैट ही हैज बोल्ड इन। अब आप सोचो, आधे लोग कहेंगे व्हाई नॉट शेन वॉर्न गाइस, शेन वॉर्न का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट पता है आपको कैसा है, जरा लब बताओ। भाई मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मोस्ट विकेट्स की लिस्ट जब मैं बना रहा था ना, उसमें शेन वॉर्न है भी 4 5 6 7 8 में 11 प्लेयर्स तक पहुंच चुका था बॉलर तक, उसमें शेन वॉर्न आए नहीं थे बाय द वे। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि 25 इनिंग्स में शेन वॉर्न ने केवल 43 विकेट्स लिए अगेंस्ट इंडिया। दैट इज नॉट ग्रेट कंसिडरिंग द गाय टुक 708। इंडिया के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड एक्चुअली वाज नॉट गुड एट ऑल। सो शेन वॉर्न इसलिए हमने नहीं डाला। There is Ravichandran Ashwin, by the way, who's the second highest wicket taker in Border Gavaskar Trophy. But मैं आपको बताऊं, और नेथन लायन भी है, बट नेथन आपने रखा किसको है? अनिल कुंबले। ये बोलो तो सीने पहले अनिल कुंबले, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा बाय द वे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट बोथ रविचंद्रन अश्विन एंड हरभजन सिंह, their record when it comes to bowling in Australia देखो आपके पास माइकल क्लार्क भी है जो आप डाल रहे हैं। लेफ्ट आर्म हो गए वो, ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए। अब मुझे लेग स्पिनर खिलाने का ज़्यादा मजा है, एक चीज़ वो, ठीक है, क्योंकि और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, हरभजन, नेथन लायन, रविचंद्रन अश्विन तीनों ऑफ स्पिनर्स हैं, बट अगर आप इनका रिकॉर्ड भी देखो ना, लाइक लायन अगेंस्ट इंडिया, बाय द वे लास्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी could only take 9 wickets in 4 matches. This series 2 wickets in 2 matches if I'm not wrong, मैं हो सकता है गलत बता रहा हूँ नंबर। So Nathan Lyon also doesn't have a great record in the last couple of series. अनिल कुंबले का एवरेज मैं मानता हूँ थोड़ा बढ़ जाता था ऑस्ट्रेलिया में, हिज एवरेज वाज अबाउट 37-38, बट अगर आप रविचंद्रन अश्विन से कंपेयर करें, अश्विन का एवरेज इज इन ऑस्ट्रेलिया 42-43, तो दैट इज व्हाई अनिल कुंबले सुपरसीड्स रविचंद्रन अश्विन है। अब आप कहेंगे कि इन सब में एवरेज ओवरऑल देखोगे तो हरभजन सिंह का बेटर है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हरभजन सिंह शायद कितने 4 मैचेस खेले, नहीं 4 मैच खेले, 7 इनिंग्स में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, आप गेस करिए क्या एवरेज होगी उनकी, गेस करिए एक बारी। आप इस तरह से पूछ रहे हैं तो आई फील अराउंड 44 73 की एवरेज। सो clearly ये नहीं देखा मैंने in Australia Harbhajan Singh would not work, and that is why always India preferred playing that lone spinner as Anil Kumble when both of them were available in the squad. That is why. अब वही बात है, अब जैसे हम अभी एवरेज की बात कर रहे हैं, since we talked about बुमराह एंड मैकग्रा, जडेजा की भी एवरेज आती है 18.8, बिल्कुल ठीक है, but then that's largely why India he played in India because turning tracks रख नहीं पा रहे हैं उसमें, और जडेजा को तो टीम ही नहीं रख रही अभी। Anil Kumble, whenever he was available, he was playing almost every game. Undisputed spinner in this side. और यहाँ पे contest हो सकता है। आप ये भी देखो, दिमाग भी है बंदे में, that's why he was captain as well, बाद में कोच भी बने। So I think if you need that think tank, वहां पर भी अनिल कुंबले बहुत फायदा देंगे, प्लस भाई सेंचुरी मारी है। But guys, so that is our 11. हमें इतना टाइम लगा ये सोचने में, हमने दिमाग लगाया, अलग अलग टीमें बताई, देखिए यू कैन रियलाइज लाइक वी डिड नॉट फिगर आउट कि हम किसको बेस्ट चूज करेंगे। कुछ प्लेयर्स हमारे मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ प्लेयर्स में घमासान भी हुआ, एक प्लेयर में तो हम सेटल ही नहीं कर पाए, गिलक्रिस्ट पंत पे तो हमें स्लैश ही लगाना पड़ गया, तो आप 11 लव के बराबर में देख पा रहे हैं। बट आप भी बताइए, व्हाट्स योर बेस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंबाइंड 11 इन दी 21st सेंचुरी। आई एम श्योर यू गाइज हैव अदर ऑप्शंस आल्सो इन योर माइंड, सो डू लेट अस नो, और 11 बनाइए या बताइए कि इस स्पेसिफिक पोजीशन में आप इसको खिलाएंगे और इसको नहीं, तो प्लीज डू कमेंट, प्लीज प्यार बढ़ाते रहिए, बेचते रहिए, और क्या कहते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लगेगा जस्ट अ सेकंड, इतना तो दे ही सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।